नमस्कार सभी धनु राशि के दोस्तों, वर्ष 2025 की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। वर्ष 2025 आपके लिए बहुत ही उन्नतिवर्धक, लाभदायक रहे और हर संभव की इच्छा, जो भी संभव इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति हो। दोस्तों, आज धनु राशि के बारे में डिटेल में ये जानेंगे कि कैसा रहने वाला है आपका फाइनेंस, आपका भाग्य, प्रॉफिट, कैरियर, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब चीजें क्या कहती हैं। ये पूरा डिटेल फल आज मैं आपको बताऊंगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो अवश्य करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप भी इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को संवार पाएं। धनु राशि जो है जुपिटर की होती है और जुपिटर ग्रह का एक सबसे बड़ा एडवांटेज इस वर्ष 2025 में आपको ये मिल रहा है कि 14 मई 2025 को जुपिटर राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में आ जाएंगे और जैसे ही मिथुन के अंदर आएंगे सीधा सप्तम दृष्टि से आप ही की राशि को देखेंगे, यानी कि धनु को देखेंगे। ये तो एक अच्छी बात, परंतु ड्रॉबैक ये है कि आपकी धनु राशि पर शनि की ढैया भी स्टार्ट हो जाएगी 29 मार्च 2025 से। फिर शनि महाराज आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, बोलेंगे कि अब मैं आपके पीछे लग गया हूँ, मैं आपके पीछे ढैया में लग गया हूं। तो आपको शनि के जो दान है वो अधिक से अधिक मात्रा में इस वर्ष 2025 में करते रहना चाहिए। इसके अलावा शनि ग्रह का राशि परिवर्तन होगा, वो फिर आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन और जमीन जायदाद के घर में गोचर करेंगे। और जो बड़े ग्रह हैं जैसे राहु, केतु, इनका भी राशि परिवर्तन होगा। राहु का परिवर्तन होगा 18 मई को। जैसे 18 मई को राहु आएंगे राशि परिवर्तन करके, तो ये कुंभ में चले जाएंगे, यानी कि आपके छोटे भाई बहनों के घर में चले जाएंगे और केतु आ जाएंगे भाग्य के घर में, सिंह राशि में। अब राहु केतु का भाग्य में और छोटे भाई बहनों के यात्राओं के घर में एक दूसरे को देखना, ये भाग्य में कहीं ना कहीं रोक अवश्य लगाएंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान के साथ, बहुत सावधानी के साथ, बहुत योजनाबद्ध तरीके से आप कार्य करिएगा। अब मैं बात करता हूँ इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए। मान सम्मान की यदि मैं बात करूं तो जुपिटर के पास आता है। जुपिटर ने कहा कि भैया मेरे पास है व्यक्तित्व, मान सम्मान। आपका मान सम्मान चुनौतीपूर्ण तो रहेगा और शुरुआती दौर में तो विशेष रूप से रहेगा। दिनांक 14 मई तक आपको अपने व्यक्तित्व को लेकर स्ट्रगल करना पड़ेगा। साथ में आपको रोग, चोट, शत्रु, बाधा, इन सब चीजों के दृष्टिकोण से भी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। परंतु जब 14 मई को राशि परिवर्तन होगा तो आपको ये एडवांटेज मिल जाएगा कि मान सम्मान जो है वो वापस लौटेगा। शनि की ढैया के कारण आप में आलस की प्रवृत्ति बढ़ेगी, काम टालने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, इसलिए इस आलस से आपको बचना पड़ेगा और मन में थोड़ी उदासीनता भी देखने को मिलेगी 29 मार्च के बाद, क्योंकि आपके मन पे शनि बैठेंगे तो बस आपको ऐसा लगेगा कुछ नहीं है, सब बेकार है। एक तरीके से ऐसे थॉट आने शुरू हो जाते हैं। मदर की हेल्थ पर भी इम्पैक्ट आ सकता है, ध्यान रखिएगा। यदि आपको कोई टीबी से रिलेटेड विकार चल रहा है, आपको छाती से रिलेटेड कोई विकार चल रहा है, चेस्ट रिलेटेड कोई क्रॉनिक डिजीज चल रहा है, आपको फेफड़ों में या आपको थायराइड जैसी कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपको सांस नली में प्रॉब्लम है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा 29 मार्च के बाद से। बात करना चाहूंगा कि देवगुरु बृहस्पति का 2 बार राशि परिवर्तन हो रहा है इस वर्ष में। एक 18 अक्टूबर को होगा जो कि 5 दिसंबर तक चलेगा और ये होगा उच्च के जुपिटर गुरु आपके अष्टम भाव में रहेंगे, जिसके वजह से आपकी हेल्थ पर 18 अक्टूबर से भी इम्पैक्ट आएगा, जो ड्यूरेशन 5 दिसंबर तक होगी। अब बात करते हैं आपके कैरियर की। कैरियर का दायित्व आ जाता है बुध ग्रह के पास। बुध ने कहा देखो भैया मैं कैरियर चलाऊंगा और 4 जनवरी को 2025 में बुध आपके धनु राशि में गोचर करेंगे। उसके बाद वो पैसे के घर पर गोचर करेंगे, फिर वो आपके छोटे भाई बहनों के घर में गोचर करेंगे। तो यानी कि जो बुध का ट्रांजिट है वो 6 मई तक आपके लिए, ये 27 फरवरी तक बुध ग्रह का ट्रांजिट आपके लिए फेवरेबल है, यानी कि जनवरी और फरवरी। उसके बाद मार्च महीना अच्छा नहीं है, अप्रैल का महीना भी अच्छा नहीं है और मई महीने में जाकर के आपको कुछ राहत मिलेगी 6 मई को, और ये राहत में एक आपस में समन्वय बनेगा, यानी कि 6 मई से लेकर के और 23 मई तक के बीच में आपकी बुद्धि का, माइंड का और आपके कैरियर का संबंध बनेगा। यानी कि जितने भी लोग कंसल्टेशन रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडर हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, केवल और केवल माइंड चलाने का काम ज़्यादा होता है, तो ऐसे लोगों को कैरियर में लाभ प्राप्त
होगा। आपके लिए कैरियर में सबसे अच्छा जो समय रहेगा ना, वो रहेगा तब जब बुध स्वयं राशि के हो जाएंगे और वो भी मिथुन राशि में। और वो समय आपका स्टार्ट होगा 15 सितंबर से लेकर के और 2 अक्टूबर तक। ये एक तो टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस टाइम पीरियड में एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग रहेगा, कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अति उत्तम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट आप इस पर डाल सकते हैं। और एक दूसरा और एक समय रहेगा, वो रहेगा 6 जून से 22 जून तक। इस टाइम पीरियड में भी स्वयं राशि के बुध आपके लिए अति लाभदायक और सहयोगी साबित होंगे। और इसके अलावा एक और ऐसा समय रहेगा जो आपके लिए बहुत आनंददायक रहेगा, और वो है 2 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक, और उसके बाद 23 नवंबर से लेकर के और 6 दिसंबर तक। इस पर भी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट डाल सकते हैं। यह आपके कैरियर के लिए, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए और आपके विदेशों से रिलेटेड कार्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं कि आप फॉरेन से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं तो 2 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में आपको कोई विशेष फल मिलेगा, और इसी टाइम पीरियड में आपको मैरिज लाइफ में भी कोई विशेष लाभ प्राप्त होगा। इसी टाइम पीरियड में आपको कोई अकस्मात कोई गिफ्ट मिलना, उपहार मिलना जीवन साथी की तरफ से, ऐसा योग भी बनेगा। और आपके लिए कोई रिश्ता पक्का होना, शादी में चलने वाला कोई कलह कलेश ये दूर होना, इसका भी एक बहुत सुंदर योग बन रहा है 6 जून से 22 जून के बीच में। यानी कि जो एग्जिस्टिंग तनाव है वो दूर होंगे, या इस टाइम पीरियड में कोई रिश्ता वगैरह भी हो सकता है। बात करते हैं आपसे फाइनेंस की। देखिए, पैसे का जो घर है वो शनि के पास है। शनि का परिवर्तन होगा, धन आपके पास संतुलित रहेगा, मिला जुला रहेगा। पैसा आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा। आने जाने वाला जो फ्लो है वो मुझे धन का दिखाई देता है। यानी कि पैसा एक हाथ से आ रहा है, दूसरे हाथ से जा रहा है, ऐसी ग्रह स्थिति नजर आ रही है। यदि मैं बात करूं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 20 जनवरी तक आपको एजुकेशन में सफलता नहीं मिलेगी। कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी डिस्टर्ब रहेगा, हेल्थ इशू रहेगा, ब्लड प्रेशर, मांसपेशियां और ब्रेन हैमरेज या ब्रेन से रिलेटेड विकार उत्पन्न होंगे। इसके बाद यही सेम योग अप्रैल और मई में रिपीट होगा, और वो भी 6 जून तक। तो सेम सिचुएशन अप्रैल मई में बनेगी, तो उस टाइम में भी आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद का जो टाइम रहेगा वो ज्यादा अच्छा है एजुकेशन में, या फिर बीच का एक टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा फरवरी का और मार्च का। ये 2 महीने एजुकेशन में ठीक रह सकते हैं, वो भी ठीक का मतलब है कोई बहुत अच्छे नहीं, एक एवरेज से। पर सबसे बेहतरीन आपके लिए अच्छा रहेगा तब जब 6 जून से लेके और 28 जुलाई तक मंगल ग्रह आपकी डेस्टिनी पे रहेंगे। इस टाइम पीरियड में अकस्मात कोई जॉब आपकी लग सकती है, अकस्मात आपको भाग्य के अनुरूप कोई बड़ा फल प्राप्त हो सकता है। ऐसा ग्रह गोचर मुझे यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा, ऐसा प्रेडिक्शन मेरी कहती है। इसी टाइम पीरियड में आपको अपने पिता से भी कोई विशेष सफलता मिल सकती है। दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं कि मंगल आपको क्या और कुछ सपोर्ट करेंगे, तो जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। मंगल का आपको बिल्कुल, आप ऐसे समझ लीजिए, ईयर एंड यानी कि आखिरी महीने में 7 दिसंबर को कोई अकस्मात आपको बड़ा लाभ मंगल ग्रह दे सकते हैं। ये ग्रह गोचर आपकी राशि के अंदर मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। बात करना चाहूंगा आपसे अब उपाय रेमेडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेल्थ को लेकर के ये कहूंगा कि 14 मई तक आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद ये कहूंगा कि हेल्थ में एक विशेष ध्यान रखना है 9 अक्टूबर से लेकर के और 2 नवंबर के बीच में। ये 2 जो टाइम पीरियड हैं, तारीखें हैं, इनको आप ज़रूर नोट करके रखें। और भाग्य को आपको बिल्कुल भी आजमाना नहीं है, वो टाइम पीरियड भी आप लिख लें, 16 अक्टूबर से 16 नवंबर। इस टाइम पीरियड में भाग्य को लेके बिल्कुल भी कोई रिस्क बड़ा मत लीजिएगा, ये मेरा विशेष आग्रह है। दोस्तों, उपाय क्या कहते हैं? आपको लगभग सारा वर्ष भर बृहस्पति का यानी कि देवगुरु बृहस्पति का विधि पूर्वक व्रत रखना है, और जो पीले वर्ण का पुखराज यानी कि पीले रंग का जो पुखराज होता है उसको आप धारण करके रखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप लगातार 16 गुरुवार छोटी कन्याओं को या फिर बालकों को केले का और बेसन की जो बर्फी होती है, मिठाई होती है, या बेसन के जो ब्रेड पकौड़े बनते हैं, आप ऐसी चीज़ों का दान पुण्य करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो टाइम मैंने आपको बताया पहले 20 दिन जनवरी के और अप्रैल और मई में,
आप मंगल के दान पुण्य करिएगा और पूरे वर्ष भर आप शनि की पूजा ज़रूर करिएगा, क्योंकि धनु राशि है, शनि की जो ढैया है वो आपकी राशि पर लगेगी। तो आपको पूरे वर्ष भर शनि की पूजा करनी है। काले और नीले रंग के जो वस्त्र हैं वो आपको धारण नहीं करने। ये एक विशेष आग्रह मैं आपसे अपनी वीडियो के माध्यम से करना चाहूँगा, यानी कि इन तमाम बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जब शुक्र नीच के होंगे आपकी रोग को लेकर के, तो भी आपको शुक्र के दान वाइट चीज़ों के शुक्रवार के दिन कुछ भी वाइट चीज़ हो, दूध दही चावल चीनी पनीर ऐसा कुछ भी दान कर सकते हैं 9 अक्टूबर से लेके और 2 नवंबर के बीच में हर शुक्रवार को। दोस्तों, अगर आप अपना हस्तलिखित वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं या अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या अच्छी क्वालिटी का रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो आप में संपर्क कर सकते हैं। अभी मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।